कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एशिया था। वो अपनी बहन मरिया के साथ अपने पिता से दूर भाग रही थी, मगर अचानक उनका पिता उन्हें पकड़ लेता है। एशिया बिना सोचे उस पर गोली चला देती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद एशिया थोड़ी देर सोचती है और फिर अपनी बहन को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। अब कहानी 10 साल बाद न्यूयॉर्क में जाती है, जहां पर एशिया एक बड़े होटल जिसका नाम वर्जिल होटल था, वहां पर काम करने के लिए जाती है। जब वहां की मैनेजर लिली दरवाज़ा खोलती है, एशिया उसे बताती है कि वो नई मेड है और उसका नाम इज़ाबेल है। तभी लिली उससे कहती है कि वो अलग लग रही है और उसकी आवाज़ भी मैच नहीं हो रही। तभी एशिया अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाती है और कहती है उसका गला खराब है। उसके बाद लिली दरवाजे पर लगे सारे लॉक्स खोलने के लिए अपना की कार्ड इस्तेमाल करती है। वहाँ पर बहुत सारे लॉक्स थे, इसलिए लिली समझाती है कि वो होटल 1923 में बनाया गया था और उस समय उस नेबरहुड में बहुत सारे खतरनाक लोग रहा करते थे, इसीलिए वो लॉक्स लगाए गए थे और अब वो मैनहट्टन का सबसे फैंसी जगहों में से एक है। लिली एशिया से उसका फ़ोन मांगती है और कहती है कि वो अपने गेस्ट्स को पूरी प्राइवेसी देते हैं। लॉबी में लिली एशिया का इंट्रोडक्शन शैरिन से करती है, जो मेकअप बेचने का काम करती है, जिससे लोग हमेशा यंग दिख सकें। कुछ देर के बाद लिली एशिया को बेसमेंट के स्टाफ रूम में ले जाती है, जहां पर एशिया कुछ नौकरानियों को एक बड़े से टेबल पर खाना खाते हुए देख लेती है और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। अचानक डेमन नाम का एक लड़का एशिया को पिगी कहकर बुलाता है। तभी लिली उसे डांट कर वहां से भेज देती है। चलने के बाद आखिरकार जब वो एशिया के रूम तक पहुंच जाते हैं, तभी दरवाज़ा खुलता है और लिली का हस्बैंड रे उस कमरे से बाहर आता है। वो कहता है कि वो कमरे से कचरा बाहर निकाल रहा था। तभी लिली उसे कहती है कि वो नए लोगों से दूर रहे। इसी बीच रे कुछ ज्यादा नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तभी लिली एशिया को कहती है कि आज रात उसे आराम करना चाहिए और कल उसे दरवाजे की चाबी और एक पूरा टूर मिलेगा होटल का। कुछ देर बाद एशिया नहाने चली जाती है। इसी बीच धुंध की वजह से बाथरूम के शीशे पर लिखा आता है दे विल किल यू, लेकिन एशिया के बाहर आने से पहले ही वो गायब हो जाता है। जैसे ही वो सोने के लिए तैयारी कर रही होती है, तभी उसे एयर वेंट में कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, ऐसी आवाज जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी वो पास देखने के लिए कुर्सी पर चढ़ जाती है, मगर तभी एक चेहरा उसे बहुत डरा देता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी एशिया एक औरत को हंसते हुए सुन लेती है, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर हॉलवे में चली जाती है, मगर हॉलवे पूरा खाली पड़ा था। तभी लाइट्स एक एक करके बंद होने लग जाती है और पूरा हॉलवे अंधेरे से भर जाता है। तभी एक छोटी लाइट ऑन हो जाती है और एशिया को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे डर लगने लगता है और वो अपने रूम में वापस आ जाती है। वो अपना दरवाजा लॉक कर देती है और उसके सामने कुर्सी रख देती है। इसके बाद आखिरकार एशिया सो जाती है। आधी रात में कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर कुर्सी की वजह से वो रुक जाता है। तभी एक आदमी एयर वेंट की जगह से फ्रिज के पीछे वाले सीक्रेट दरवाजे से अंदर आ जाता है। उसने पिग का मास्क पहना हुआ था। तभी वो एशिया के पैरों को चाटने लग जाता है और जैसे ही वो उसके सिर के पास आता है, गलती से वो उसके चेहरे पर कुछ गिरा देता है, जिससे एशिया जाग जाती है। मगर उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता, मगर उसके गाल पर कुछ लगा हुआ था। वो जल्दी से बेड के नीचे देखती है, मगर कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो बैठ जाती है, वो पिग वाला आदमी उसे बेहोशी की दवाई से एशिया के चेहरे पर रखकर उसे बेहोश कर देता है। तभी एशिया उससे वापस लड़ने लग जाती है और उसे मारते हुए एक शीशे में घुसा देती है और पीछे उसकी गर्दन एक टेबल पर जाकर टूट जाती है। तभी उसे दीवारों में और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेहोशी की दवाई की वजह से उसकी बॉडी कमजोर हो रही थी। तभी एक और मास्क पहने हुआ इंसान उस एयर वेंट से बाहर आता है और वो फ्रिज को हिलाता है ताकि उसका दोस्त अंदर आ सके। तभी एशिया जल्दी से नाइट टेबल तक पहुंच जाती है और लैंप की तार खींच लेती है और तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच वो सारे लोग अपने मास्क उतार लेते हैं। उनमें से एक केविन और दूसरा साइमन था। तभी दो और मास्क पहने हुए लोग वहां अंदर आते हैं। जब साइमन एशिया को हिलाता है, अचानक एशिया लैंप के तार काटने लगते हैं। शॉक की वजह से उसका पूरा शरीर जाग जाता है और साइमन को पीछे धकेल देता है। जब वो लोग शॉक में उसे देख रहे होते हैं, एशिया दौड़कर अपने अलमारी में छुप जाती है। तभी पहला अटैकर जाग जाता है और तभी साइमन एक टेबल तोड़ देता है ताकि वो उसे इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। तभी जब केविन अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, एशिया एक तलवार से उसकी गर्दन काट देती है, क्योंकि वो अपने सूटकेस में बहुत सारे हथियार लेकर आई थी। तभी वो एक और आदमी को गोली मार देती है। साइमन उसके हाथ से बंदूक लात मारकर गिरा देता है और इसलिए एशिया फिर से अपनी तलवार से लड़ने लग जाती है। वो साइमन को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वो बाकी लोगों से भी लड़ने लग जाती है और उनसे लड़ाई जीत जाती है। लड़ाई अभी भी शुरू थी, इसलिए वो बेड के नीचे छुप जाती है। अचानक वो उस बेड के मैट्रेस को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए बाहर आ जाती है। मैट्रेस का इस्तेमाल करते हुए वो कई बार अपना चाकू चलाती है और एक आदमी को वहीं पर मार देती है, मगर शैरन इस सब से बच जाती है और वो उसी की बंदूक उठाती है और मैट्रेस के बीच में ही गोली मार देती है।
एशिया खुद को बचा लेती है, मगर जैसे ही शैरन उसको गोली मारने वाली होती है उसकी बंदूक खाली हो जाती है। तभी वो बंदूक एशिया की तरफ फेंकती है। तभी जब वो लड़ाई करती रहती हैं, एक आदमी उसकी तरफ चाकू से वार करता है। तभी एशिया शैरन को सामने खड़ी करती है और चाकू उसकी पीठ पर लग जाता है। तभी एशिया अपने सिर से शैरन को मारती है, जिसके बाद वो उसको खत्म कर देती है। एक आदमी वहां से भाग जाता है। एशिया उसका पीछा करते हुए हॉलवे में चली जाती है और उसे चाकू मारकर खत्म कर देती है। तभी वहां पर लिली आ जाती है। वो ताली बजा रही थी और वो एशिया से कहती है कि उसने झूठ बोला है और उससे एशिया के बारे में पूछती है। तब एक कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर एशिया का पिता बच गया था और पुलिस ने मरिया को उसके साथ वापस भेज दिया था। एशिया भी पकड़ी गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। एशिया प्रिजन में बहुत साल रही, इसलिए वो बहुत माहिर फाइटर बन गई थी और उसने अपनी बहन को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम दिया था। उस आदमी ने पता लगा लिया था कि मरिया वर्जिल होटल में काम कर रही थी, वो होटल जहां लोग गायब हो जाते हैं। उन्होंने जिसको भी वहां काम पे रखा वो लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे या तो उनके पास पेपर्स नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कभी उनको ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं की। उस होटल में सारे अमीर लोग आते हैं जो पुलिस को पैसे देकर केस खत्म करवा देते हैं। और उस इन्वेस्टिगेटर ने यह भी पता लगवा लिया था कि इजाबेल नाम की एक औरत उस होटल में नौकरानी बनने के लिए जाने वाली है। इसलिए जब एशिया जेल से बाहर आई, उसने इजाबेल को बता दिया कि वो उसकी जगह लेने वाली है और खुद इजाबेल बनकर उस होटल में आई। अब कहानी वापस होटल में आती है। एशिया लिली को बताती है कि वो अपनी बहन को वहां से लेने के लिए आई है और वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। तभी लिली कहती है कि उसकी भी एक फैमिली है जिसका ख्याल रखना जरूरी है और उसकी फैमिली स्पेशल है। इसी बीच अचानक एशिया ने जितने भी लोगों को मारा था वो सब उसके रूम से जिंदा वापस बाहर आ जाते हैं। केविन ने अपना सिर हाथ में उठाया होता है और एक और आदमी ने उसका पैर उठाया होता है। वो अपनी बॉडी पार्ट्स वापस लगाते हैं और स्किन दोबारा जुड़ जाती है। अचानक एक नौकरानी एशिया पर हमला कर देती है। तभी एशिया उसे चाकू मार देती है। एशिया अपना चाकू छोड़ देती है और दूसरे रूम में जाकर छुप जाती है। डेमन चिल्लाता है कि एशिया ने उसकी मां को क्यों मारा। तभी दरवाजे को एक टेबल से ब्लॉक कर देती है। डेमन उसकी पीठ में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। तभी एशिया उसे एक मुक्का मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। हॉलवे में लिली नौकरानी से कहती है कि जब वो वापस जिंदा हो जाएगी वो सारे खून को वापस साफ कर दे। तभी लिली एशिया को बताती है कि पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन में जा चुकी है, इसलिए उसे उनके पास आना चाहिए। तभी एशिया एक शीशे का टुकड़ा उठाती है और एक पीस से अपनी पीठ को तेजती है ताकि वो अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल सके। जिसके बाद वो खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है और उसे कुर्सी मारकर ट्राई करती है, लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा था। तभी वो फ्रिज को हिलाती है, लेकिन उस रूम में कोई सीक्रेट दरवाजा नहीं था। वो एयर वेंट भी खोलने की कोशिश करती है, मगर कुछ नहीं बन रहा था। तभी वो एक कारपेट नीचे से हिलाती है और उसे एक सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। वो जल्दी से नीचे कूद जाती है और रेंगते हुए उसके अंदर दूर जाने लगती है। जैसे ही वो कुछ देर चलती है उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से चुप हो जाती है जब तक वो आदमी चला नहीं जाता। फिर वो चलती रहती है और वो अचानक रुक जाती है जब उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो सारे लोग एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो एशिया को पकड़ नहीं पाए। वो इमोर्टैलिटी के बारे में भी बात करते हैं, मतलब कि वो मर नहीं सकते। तभी एशिया करीब से सुनने की कोशिश करती है और गलती से अपनी उंगली एक सुराग में डाल देती है, जिससे एक बुक शेल्फ गिर जाती है। ग्रुप के सारे लोग उसे सुन लेते हैं और वो बुक शेल्फ हटा देते हैं। जैसे ही वो एशिया को देखते हैं, एशिया जल्दी से वापस बुक शेल्फ बंद कर देती है। तभी लिली ब्लेड से दीवार में हमला करने लगती है। एशिया किसी तरह खुद को बचा लेती है, मगर एक बार उसके हाथ में लग जाता है। तभी एशिया उस ब्लेड से अपना हाथ निकाल देती है और वहां से भाग जाती है। तभी ग्रुप के सारे किलर्स उस सुरंग में आ जाते हैं अपना काम खत्म करने के लिए, लेकिन लिली उन्हें याद दिलाती है कि उनको एशिया को जिंदा पकड़ना है। तभी एक नया गेम शुरू हो जाता है। एशिया तेजी से रेंगते हुए जा रही थी, लेकिन शैरन उसके पीछे आकर उसका पैर पकड़ लेती है। तभी एशिया उससे लड़ने लग जाती है। वो एक दूसरे को गुस्से मार रहे थे। तभी एशिया स्क्रू ड्राइवर से शैरन के हाथ जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो उसके बॉडी पर कई बार वार करती है। जैसे ही शैरन मर जाती है, एशिया उसकी बंदूक और गोलियां लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन शैरन फिर से दोबारा जाग जाती है और एशिया को पकड़ लेती है। तभी एशिया उसका सर बंदूक से उड़ा देती है। तभी केविन को आवाज सुनाई देती है और वो उसके करीब आ जाता है, मगर शैरन का बिना सर की बॉडी एशिया का पीछा कर रही थी। वो कुछ देर तक दौड़ती है, लेकिन फिर शैरन चलना बंद कर देती है। एशिया तभी अपनी बंदूक उठाती है, लेकिन शैरन वहां से भाग जाती है। अचानक रे एशिया को पकड़ लेता है और एक अंधेरी वाली जगह में ले जाता है। वो एशिया को केविन से बचा लेता है। केविन के जाने के बाद रे एशिया को बताता है कि उसने एशिया के लिए शीशे पर एक मैसेज छोड़ा था। तभी रे समझाने लगता है कि वो होटल शैतान का एक टेम्पल है, वो जगह 100 साल से वहां पर है।
लेकिन वो फैमिली काफी पुरानी है। वहां के लोगों ने शैतान के साथ बात करने का रास्ता ढूंढ लिया था और उन्होंने शैतान से हमेशा जिंदा रहने के लिए कहा था। शैतान ने उनकी ये बात सुन ली थी, मगर उसके बदले में उनको इंसानों को मारकर उसके पास ले जाना पड़ेगा, और उस फैमिली के पूर्वज इस सब के लिए मान गए थे। जब तक किसी का नाम उस लिस्ट पर है, वो मर नहीं सकता, चाहे उसे कितनी बार भी मारा जाए। उस फैमिली के सारे मेंबर्स अमीर लोग हैं जो होटल के सीक्रेट को हमेशा छुपा कर रखते हैं। वो ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं जिनका कोई न हो और उन्हें आराम से मारा जा सके। और कभी कभी कुछ लोगों को उस फैमिली में जाने का मौका दिया जाता है, और अगर कोई गलती कर देता है उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है और वो सच में मर जाता है। और उस फैमिली ने एशिया को आज रात बलि पर चढ़ाने का इंतजाम किया है, इसलिए वो उन्हें जिंदा चाहिए। जैसे ही वो दोनों टनल में रेंगते हुए जा रहे थे, शैरन की आंख उनका पीछा कर रही थी, जिसके बाद वो नीचे एक कमरे में उतर जाते हैं जहां पर रे ने एक नौकरानी को बांध के रखा हुआ था। तभी एशिया को पता चलता है कि ये उसकी बहन मरिया है जो वहां पर बंदी गर। तभी एशिया अपनी बहन को बताती है कि ये बिल्डिंग एक शैतान का घर है और वो उसे बचाने के लिए वहां पर आई है, लेकिन मरिया को पहले से ही सब पता था। तभी हम कहानी कुछ साल पहले जाते हैं, जब एशिया जेल में थी। तब मरिया एक अमीर आदमी के लिए काम करती थी जो उसे बहुत मारता था। एक रात उसने वर्जिल होटल के लिए जॉब की ऐड देखी और उसने तुरंत अप्लाई कर दिया। मगर अगली बार जब उसकी आंख खुली, वो एक शैतान के घर में थी जहां पर लोग उसे घेरे हुए थे। उस दिन मरिया को सैक्रिफाइस करना था, मगर लिली उसे बताती है कि उसने एक नौकरानी को मार दिया है क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। इसलिए उन्होंने वो जॉब मरिया को देने का फैसला कर लिया है, जिससे वो हमेशा जिंदा रहेगी। और मरिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जॉब लेने के लिए मान गई। अब कहानी वापस आती है। मरिया एशिया पर चिल्लाती है कि उसने बचपन में उसे छोड़ दिया था और कहती है कि ये होटल अब उसका घर बन गया है। दोनों बहनें एक दूसरे से लड़ने लग जाती है। तभी एशिया मरिया को एक मुक्का मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर एशिया रे से पूछती है कि वो बाहर कैसे जा सकती हैं। तब रे कहता है कि छत पर एक फायर की सीढ़ी है और वहां पहुंचने के लिए एक बहुत ही खतरनाक फ्लोर से गुजरना होगा। तभी रे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि वो उस होटल से थक चुका है। तभी अचानक शैरन की आंख वेंट से गिर जाती है और एशिया उसे पकड़कर फोड़ देती है। इसी बीच केविन शैरन की बॉडी ढूंढ लेता है क्योंकि उसकी आंख ने सब देख लिया था। इसलिए वो इशारे से केविन को पूरा प्लान बता देती है और वो सबको टेक्स्ट कर देता है। तभी दो आदमी एशिया के रूम में आते हैं और वो उसे जल्दी से गोली मार देती है, जिससे वो दोनों पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद एशिया मारिया को उठाती है और जल्दी से रे के साथ वहां से भागने लग जाती है। लिली, केविन और एक और आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें ब्लॉक करता है, जबकि एशिया छोटी लिफ्ट में घुसा देती है। जैसे ही केविन छोटी एलिवेटर को खोलता है, दोनों बहनें वहां से जा चुकी थीं, इसलिए वो रे को पकड़ लेते हैं। किचन में एशिया मारिया को छोटी एलिवेटर से बाहर निकालती है और गलती से एक पैन नीचे गिर जाता है। तभी एक आदमी आवाज सुन लेता है, मगर एशिया कुछ बर्तनों के पीछे छुप जाती है। वो आदमी एलिवेटर से बंदूक उठाता है और बर्तनों को हटाकर दोनों बहनों को ढूंढ लेता है। वो एशिया को पकड़ता है और उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है, लेकिन तभी मरिया पीछे से आकर एक कुल्हाड़ी से उसका सिर फोड़ देती है। दूसरी तरफ लिली एक रूम में रे से पूछती है कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया। तभी वो कहता है कि पुराने समय में वो सोचता था कि वो जिन लोगों को मार रहे हैं वो सब बुरे लोग हैं और वो वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो मासूम लोगों को मार रहे हैं जो सिर्फ काम ढूंढना चाहते थे। तभी लिली उसे याद दिलाती है कि वो भी कभी एक मासूम आदमी था जिसके पास घर नहीं था, मगर उन्होंने उसे घर दिया। तभी रे कहता है कि वो एक जेल है। केविन उनके बीच में आता है क्योंकि अनाउंसमेंट का टाइम हो गया था, इसलिए लिली रे को शैरन के साथ छोड़ देती है जो धीरे धीरे अपना सिर वापस उगा रही थी। इसी बीच स्पीकर पर लिली सबको बताती है कि उसने सारे लिफ्ट्स बंद कर दिए हैं और वो एशिया की फोटो सबको दिखा देती है। वो हर मेंबर और नौकरों को हथियार उठाने के लिए कहती है और पूरी बिल्डिंग में एशिया को ढूंढने का ऑर्डर देती है और कहती है कि उसे जिंदा पकड़कर लाना है। दूसरी तरफ किचन में मारिया उस आदमी को बांध देती है और एशिया को बताती है कि वो सारे नौकरों को एक तरफ ले जाएगी ताकि एशिया एलिवेटर के रास्ते से ऊपर भाग सके। तभी मारिया के जाने के बाद एशिया को एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी बंदूक और कुल्हाड़ी अपने साथ ले लेती है। इन सब के बाद एशिया डाइनिंग रूम में चली जाती है। तभी एक आदमी उसके ऊपर कूद जाता है। एशिया गोली चलाने लग जाती है। तभी पता चलता है कि कई लोग वहां पर छुपे हुए थे और वो वहां से भाग जाते हैं। वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर एशिया पर हमला करते हैं। वो उसकी बंदूक छीन लेते हैं और उस पर कई बार चाकू से वार करते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाती है। एशिया बहुत दर्द और परेशान हो गई थी, इसलिए वो डाइनिंग रूम से बाहर आ जाती है और हॉलवे में उसे एक अल्कोहल वाली कार्ड दिखाई देती है। वो जल्दी से एक टाल को विस्की में डुबाती है और अपनी कुल्हाड़ी के आसपास लपेट लेती है। फिर वो उसे आग लगा देती है। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, ग्रुप के लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने मारिया को पकड़ लिया है। एशिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कमरे के अंदर आ जाती है और सबसे लड़ना शुरू कर देती है। वो अच्छी तरह से लड़ रही थी क्योंकि उसके पास अब आग की वजह से रोशनी आ गई थी।
वो उन सब लोगों को एक एक करके आग लगा रही थी और वो टेबल कुर्सी को रोशनी के लिए इस्तेमाल कर रही थी। एक आदमी उसे टेबल पर धक्का देता है, इसलिए एशिया उसका आधा पैर काट देती है। एक और आदमी उसकी बंदूक पकड़ लेता है, तभी वो एक टेबल को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है और वहां से कूद जाती है। गोली की वजह से टेबल टूट जाता है, तभी एशिया उस आदमी को मार देती है। जैसे ही आग की वजह से पानी ऊपर से गिरना शुरू हो जाता है, एशिया एक आदमी के पास जाती है जो उससे कहता है कि वो असल में अच्छे लोग हैं। एशिया अचानक उसे गोली से उड़ा देती है। जैसे ही वो मुड़ती है, मारिया बंदूक पकड़े हुए उसके पास आ जाती है। मारिया अपनी बहन को गले लगाती है और उससे माफी मांगती है। अब वो फैसला करते हैं कि वो एक साथ जाएंगे क्योंकि वो सारे लोग वापस जिंदा होने वाले हैं। दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। वो एलिवेटर डोर खोलने की कोशिश करते हैं और उसी रास्ते से ऊपर चढ़ जाते हैं इससे पहले कि मेंबर्स उनको वहां पर देख लें। एलिवेटर के रास्ते में एशिया मारिया को बताती है कि उसने जेल में लड़ना सीख लिया था। तभी मारिया कहती है कि उसने अपने पिता को 2 साल पहले कैंसर से मरते हुए देखा। तभी एशिया उससे माफी मांगती है उसे बचपन में छोड़कर जाने के लिए। इसी बीच लिली डाइनिंग रूम का दरवाजा देखती है जो एक कुल्हाड़ी से लॉक किया गया था। वो जल्दी से उसे खोलती है और सारे मेंबर्स धीरे धीरे वापस जिंदा होने लग जाते हैं। वो सभी को हर एक कमरा देखने के लिए भेज देती है। तभी उसे एलिवेटर के दरवाजे पर खून दिखाई देता है। जैसे ही बहनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, वो जल्दी से उसी रास्ते पर सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर में एक आदमी उनका पीछा करने लग जाता है। एशिया उस पर गोलियां चलाती है लेकिन वो बच जाता है। तभी एशिया की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो बंदूक रीलोड करने लग जाती है, मगर गोली नीचे गिर जाती है। तभी अचानक मारिया उसे पकड़ लेती है। तभी दूसरी गोली बंदूक में फंस जाती है। बंदूक पूरी तरह से बेकार हो गई थी, इसलिए एशिया उसे आदमी के ऊपर फेंक देती है। 9th फ्लोर पर पहुंचते ही दरवाजा खुल जाता है। तभी वहां पर फैमिली के मेंबर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर लड़कियां उन्हें खींचकर नीचे फेंक देती हैं। जैसे ही दोनों बहनें 9th फ्लोर पर उतरती हैं, लिली नौकरानियों और पूरे मेंबर्स के साथ उनका इंतजार कर रही थी। एशिया को पता था कि उनको वो जिंदा चाहिए, इसलिए वो कहती है कि वो खुद को मार देगी अगर वो मारिया को जाने नहीं देंगे। लेकिन लिली हंसती है और कहती है कि एशिया सच में अपनी बहन मारिया को नहीं जानती। यहाँ पता चलता है कि मारिया ने भी शैतान से डील कर ली थी। इजाबेल नाम की वो नौकरानी मारिया की पहली बलि होने वाली थी, लेकिन उसकी जगह एशिया आ गई। अब मारिया को उसे मारना होगा और उसके पास टाइम खत्म हो रहा है। अगर उसने आज रात तक किसी को बलि नहीं चढ़ाया तो वो रात में मर जाएगी। इसी बीच लिली अपने आदमियों को ऑर्डर देती है दोनों बहनों को पकड़ने के लिए। एशिया वापस लड़ने लग जाती है और वो गलती से नीचे गिरने वाली होती है। तभी एक फैमिली मेंबर उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे वापस खींच लेता है। तभी लिली उसके पेट में चाकू घुसा देती है। फिर पूरा ग्रुप दोनों बहनों को छत पर ले जाता है। छत पर एक लकड़ी पर पिग का सर रखा हुआ होता है जिसके आसपास बहुत सारे कैंडल्स जल रहे होते हैं। लिली उस पिग को एशिया का खून देती है, जिससे अचानक शैतान एक खिड़की से होते हुए शैतान पिग में आ जाता है। ग्रुप उसे कहता है कि एशिया उनकी शिकार है और ये भी कहता है कि मारिया और रे ने उन्हें धोखा दिया है। तभी शैतान पिग अपने अजीब से हाथों का इस्तेमाल करता है और रे का नाम लिस्ट से मिटा देता है। फिर लिली को रे को मारने के लिए कहता है। लिली ये नहीं करना चाहती थी, मगर शैतान पिग उसे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मारी जाएगी। तभी लिली रे को गुड बाय कहती है, फिर उसके गर्दन में चाकू घुसा देती है और वो सच में मर जाता है। मेंबर्स रे की बॉडी को फेंक देते हैं। तभी मारिया शैतान पिग से माफी मांगती है और उसे एक और मौका देने को कहती है। शैतान पिग उसे कहता है कि वो अपना नाम लिस्ट में लिखे और एशिया को मार डाले, जिसके बाद वो मेंबर बन सकती है। मारिया पिग के सिर पर नाम लिखती है। तभी वो एशिया की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वो उससे माफी मांगती है। अचानक मारिया खुद को मार देती है। एशिया उसके पास लेटी हुई होती है और उससे सॉरी कहती है। क्योंकि मारिया ने एशिया का नाम लिखा था इसलिए वो वहीं मर जाती है, मगर मरने से पहले वो एशिया को कहती है कि उसे उस शैतान पिग को खत्म करना होगा। तभी शैतान पिग कहता है कि उसे ये सैक्रिफाइस मंजूर है और एशिया अब कभी नहीं मर सकती। तभी एशिया जल्दी से पिग के सिर से वो हिस्सा काट लेती है जिस पर उसका नाम लिखा है और उसे अपने जेब में रख लेती है, जिसके बाद उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। वो जल्दी से एक आदमी के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर मार देती है। तभी 2 आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो एक को चेन से बांध देती है और ऊपर लटका देती है। तभी दूसरे आदमी को उसी चेन से पकड़ लेती है और उसको चाकू से मारती है। तभी केविन उस पर हमला कर देता है। वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। एशिया उसे दीवार पर दबाकर अपनी तलवार से मार देती है। तभी शैरन उसके पास आती है। एशिया उसका सिर काटकर कचरे में फेंक देती है। तभी पहला आदमी वापस जिंदा हो जाता है। लिली उसके सिर से कुल्हाड़ी उठाती है और एशिया पर हमला कर देती है, मगर एशिया एक ही मुक्के में उसे नीचे गिरा देती है। तब एक मोटा आदमी एशिया को गर्दन से पकड़कर उसको दीवार पर मारता है, जिससे कुछ पाइप्स टूट जाती है। एशिया उसे किसी तरह मोड़ देती है और उसका सिर उन टूटे हुए पाइप्स में घुसा देती है। इसी बीच दूसरी औरत वापस जिंदा हो जाती है। तब लिली शैतान पिग से मदद मांगती है, जिसके बाद शैतान पिग पूरा लिली का चेहरा दबा देता है और उसके अजीब से पैर निकल आते हैं, जिससे वो लिली की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। लिली को शैतान पिग की शक्तियां मिल जाती हैं और अपने अजीब से हाथों का इस्तेमाल करके एशिया से लड़ने लग जाती है। वो एशिया पर भारी पड़ रही थी क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा तेज और मजबूत बन चुकी थी।
लेकिन एशिया फिर भी अपनी तलवार से कुछ उसके अजीब से पैर काट देती है। तभी शैतान पिग अपने मुंह से एशिया का चाकू पकड़ लेता है और उसके कंधे में चाकू मार देता है। तभी लिली मारिया की आवाज में बातें करती है एशिया को गिल्टी करने के लिए, जिससे एशिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शैतान पिग को नाक से पकड़ती है और लिली के चेहरे से खींचकर निकाल देती है। तभी लिली उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर एशिया उसे शैतान पिग से मारती है और लिली दूर हवा में उड़ जाती है और उसी स्टिक पर जाकर गिर जाती है जिस पर पिग का सर रखा गया था। जिसके बाद एशिया शैतान पिग से कहती है कि वो मारिया को वापस ले आए। तभी शैतान पिग उसे कहता है कि वो उसे वापस ले आएगी अगर एशिया उसे एक और सैक्रिफाइस दे सके। तभी एशिया शैतान पिग पर पेट्रोल डाल देती है और उसे आग लगा देती है, जिससे सारे नाम जलकर मिटना शुरू हो जाते हैं और सारे ग्रुप के लोग सच में मरने लग जाते हैं। एशिया जलते हुए शैतान पिग को एक ट्रॉली में डाल देती है और उसे हॉलवे से नीचे गिरा देती है। जैसे ही वो नीचे गिरता है वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी एशिया मारिया की बॉडी उठाती है और सारे मेंबर्स जो बचे हुए थे और सारे नौकरों को वहां से जाने के लिए कहती है। वो लिली का की कार्ड इस्तेमाल करती है और सामने के दरवाजे से बाहर आ जाती है। बाहर वही इन्वेस्टिगेटर अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। एशिया मारिया की बॉडी को पिछले वाले सीट पर रख देती है और उसे दिखाई देता है कि मारिया ने भी बर्ड वाला टैटू बनवा लिया था। तभी एशिया शैतान पिग की वो बची हुई स्किन निकालती है, उसमें अपना नाम बदलकर मारिया का नाम लिख लेती है। तभी मारिया के जख्म ठीक होना शुरू हो जाते हैं और वो वापस जिंदा हो जाती है। तभी दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं। तभी शैतान पिग की स्किन में धड़कन आ जाती है। इन्वेस्टिगेटर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उन्हें वहां से ले जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।